हमारे यहां तो नन्ना इतना कहा गया है कि घर का मालिक कब भोजन करे, शास्त्र में लिखा है, महाभारत में वर्णन है कि घर में रहने वाले सब लोग जब तक भोजन ना कर लें तब तक घर का मालिक भोजन ना करे। सबसे पहले घर के छोटे बच्चों को भोजन कराएं, फिर घर के बुजुर्गों को भोजन कराएं। अब जिन घर में वृद्ध भूखे बैठे हैं, बुजुर्ग बेचारे आशा लगाए बैठे हैं और पहले ही घर के स्वामी ने खा लिया, उसका ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है, तेज समाप्त हो जाता है। तो पहले घर के बड़े बूढ़ों को खिलाएं, छोटे छोटे बच्चों को खिलाएं। कई बार हमने देखा है छोटे छोटे बच्चे बेचारे भूखे हैं, अब वो कह नहीं पा रहे बड़ों के डर के मारे, और बड़े खाए जा रहे हैं और वो बेचारे देख रहे हैं। बड़ा अपराध लगता है। तो घर का स्वामी, गृह स्वामी, घर का मालिक कब खाए? पहले बच्चों को खिलाए, बुजुर्गों को खिलाए, फिर घर में काम करने वाले नौकर चाकर सेवक आदि जो है उनको खिलाए। और सब कोई खा चुके हैं तब घर का मालिक भोजन करे, और उसके बाद घर की मालकिन भोजन करे। है? अब आजकल तो मामला कुछ अलग ही है? वो बोले साथ खाने से प्रेम बढ़ता है। एक बार हमने किसी से कहा कि झूठा नहीं खाना चाहिए, तो वो हमसे बोली कि महाराज जी आप नहीं जानते, पति पत्नी साथ में एक थाली में खाएं तो प्रेम बढ़ता है। हमने कहा देवी जी झूठा खाने से प्रेम बढ़ता होता तो सबसे ज्यादा प्रेम कुत्तों में होता। सबसे ज्यादा वो ही भौंकते हैं और वो ही लड़ते हैं। और सच मानना, जिन घरों में ऐसा नाटक होता है नहीं कि हम तो बड़ा प्रेम करते हैं, झूठे ही खाएंगे, साथ ही बैठेंगे, साथ ही खाएंगे, उन्हीं घरों में ज्यादा झगड़े होते हैं और उन्हीं के मामले जो है वो अदालतों तक पहुंचते हैं। आप विचार करो, हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं, ये बुजुर्ग इतनी मर्यादा में रहे, इतना बड़ा जीवन बीत गया, लेकिन कभी घर के दूसरे लोगों के बड़ों के सामने बात भी एक दूसरे से नहीं की। बात भी नहीं करते थे नन्ना कि नहीं, बड़ों की उपस्थिति में पति पत्नी आपस में बात कर कई दिन निकल जाए, बात ना हो। लेकिन भैया इन्होंने 70 साल 100 साल का जीवन जी लिया, उसके बाद भी आपस में झगड़ा नहीं हुआ और दोनों पति पत्नी आनंद से रहे। वो हमारे बुजुर्गों को देखिए आप, हमारे पिता दादा आदि आदि। और आज प्रेम बढ़ाने के चक्कर में झूठा खाए जा रहे हैं और लड़ने से बंद नहीं है। हमारी बस बात इतनी है कि भैया झूठा ना खाओ, ना झूठा खिलाओ, और घर की मालकिन को तो सबको भोजन करा के भोजन करना चाहिए, ऐसा शास्त्र का नियम है।